कहते हैं जो बीज बोते हो वही फसल काटते हो। पर कुछ लोग सोचते हैं कि वो इतने चालाक हैं कि बुरे बीज बोकर भी अच्छी फसल काट लेंगे। गेहूंपुर गांव की सुमन भी यही सोचती थी। नाम था सुमन, पर काम थे कुसुमन। सबके सामने घूंघट, पर पीठ पीछे ऐसी करतूतें जो सुनकर रूह कांप जाए। और एक दिन वो दिन आया जब सब कुछ एक ही पल में सबके सामने आ गया। ये कहानी है उस दिन की। विंध्याचल की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था गेहूंपुर, जहां सुबह मुर्गे की बांग से नींद खुलती थी, जहां औरतें मिलकर कुएं पर पानी भरती थीं, जहां मर्द खेतों में पसीना बहाते थे और जहां बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर जिंदगी के हिसाब लगाते थे। इस गांव में एक घर था, रामलाल का घर। रामलाल 50 साल का किसान, सीधा, मेहनती, इज्जतदार। उनकी पत्नी थी जानकी देवी, घर की धुरी, सबकी माँ, जिनके हाथ का खाना खाकर पूरा मोहल्ला तृप्त होता था। और उनका बेटा था मोहन, 25 साल का, सीधा साधा, खेती करता था, पिता जैसा, माँ का लाडला। उस साल मोहन की शादी हुई। पड़ोसी गांव से बहू आई, नाम था सुमन। जब सुमन डोली से उतरी तो पूरे गांव ने देखा। गोरी, छरहरी, बड़ी बड़ी आंखें, घूंघट में भी जो दिखती थी वो काफी थी दिल चुराने के लिए। जानकी देवी बहुत खुश हुई। उन्होंने सोचा बुढ़ापे में एक बेटी मिल गई। पहले हफ्ते सुमन ने सास की खूब सेवा की, पांव छुए, काम किया, मीठा बोली। पर दूसरे हफ्ते से सुमन का असली रूप धीरे धीरे सामने आने लगा। सुमन को घर का काम पसंद नहीं था। जानकी देवी सुबह 4 बजे उठती थी, सुमन 8 बजे तक सोती रहती। जानकी देवी खाना बनाती थी, सुमन खाकर बर्तन वहीं छोड़ देती। पर ये तो छोटी बात थी। बड़ी बात थी कि सुमन की नजर सिर्फ मोहन पर नहीं थी। गांव में एक आदमी था, बिहारी लाल, 30 साल का, दुकानदार, पर बदचलन, जिसकी नजर हमेशा दूसरों की बहू बेटियों पर रहती थी। और सुमन की नजर हमेशा बिहारी लाल पर। गांव की औरतों ने देखा, आपस में फुसफुसाई, पर किसी ने सीधे कुछ नहीं कहा क्योंकि सबूत नहीं था। और सुमन जानती थी कि सबूत के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए वो बेखौफ थी। जानकी देवी को शक था। जानकी देवी माँ थी। माँ की आंखें बहुत तेज होती हैं। उन्होंने देखा था कि जब भी बिहारी लाल के दुकान के सामने से गुजरना होता, सुमन का रास्ता उधर से होकर जरूर जाता। उन्होंने देखा था कि कभी-कभी सुमन कुएं पर जाती थी और घंटों बाद लौटती थी, पानी का घड़ा खाली। उन्होंने देखा था कि सुमन के पास कभी-कभी पैसे होते थे जो मोहन ने नहीं दिए थे। जानकी देवी ने एक दिन मोहन को बुलाया, धीरे से कहा कि बेटा, अपनी घरवाली पर नजर रख। मोहन ने पूछा, क्यों माँ? जानकी देवी चुप हो गई, क्योंकि माँ के पास शब्द नहीं थे, सिर्फ दर्द था। मोहन ने सोचा, माँ को बहू से जलन है और वो माँ से दूर हो गया। जानकी देवी रात को अकेले रोईं। फाल्गुन का महीना था। गांव में एक बड़ा मेला लगा था। सब गए, मोहन भी गया। जानकी देवी घर पर रही। तबीयत ठीक नहीं थी। रामलाल खेत पर थे, घर में थी सिर्फ सुमन। जानकी देवी अपने कमरे में लेटी थी। रात के दूसरे पहर उन्होंने सुना, पिछले दरवाजे से एक आहट, फिर दबी दबी आवाजें। जानकी देवी का दिल डूब गया। वो उठी, धीरे धीरे चली, पिछवाड़े की खिड़की तक पहुंची, और जो देखा वो माँ की आंखों के लिए नहीं था। जानकी देवी वहीं बैठ गईं, जमीन पर। उनके मुंह से आवाज नहीं निकली, आंखों से आंसू नहीं निकले, बस सीना भारी हो गया, इतना भारी कि उस रात के बाद वो कभी पहले जैसी नहीं रही। जानकी देवी ने किसी को कुछ नहीं बताया, न रामलाल को न मोहन को, क्योंकि वो जानती थीं कि अगर बताया तो मोहन टूट जाएगा, रामलाल का बुढ़ापा बर्बाद हो जाएगा, घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और गांव में जब घर की बात बाहर निकलती है तो बेटे की इज्जत जाती है, माँ बाप की नहीं। इसीलिए जानकी देवी चुप रहीं, पर अंदर से वो रोज मरती रहीं। उनका खाना छूट गया, नींद छूट गई, हंसी छूट गई। मोहन ने पूछा, माँ क्या हुआ? जानकी देवी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बुढ़ापा है। सुमन सब देखती थी और मन ही मन मुस्कुराती थी। उसे लगा कि उसने जीत लिया, पर सुमन नहीं जानती थी कि जो मिट्टी में बीज दबाते हैं, मिट्टी एक दिन उगल देती है।
होली का दिन था। गांव में रंग उड़ रहे थे, ढोल बज रहा था, बच्चे दौड़ रहे थे। बिहारी लाल शराब पीकर झूम रहा था, और शराब में राज छुपते नहीं, निकल आते हैं। बिहारी लाल चौपाल पर बैठ गया। पास में थे 3-4 बुजुर्ग। बिहारी लाल ने हंसते हुए बेशर्मी से जो कहा वो पूरी चौपाल ने सुना। रामलाल भी वहीं थे। उनके हाथ से हुक्का गिर गया। एक बुजुर्ग ने बिहारी लाल का मुंह बंद किया, पर जो निकलना था वो निकल चुका था। रामलाल उठे, पैर कांप रहे थे, पर चेहरे पर पत्थर जैसी चुप्पी थी। वो घर की तरफ चले। रामलाल घर आए। जानकी देवी रसोई में थी। रामलाल ने सिर्फ एक नज़र से पूछा। जानकी देवी की आंखें झुक गईं। रामलाल समझ गए। मोहन खेत से आया। रामलाल ने बेटे को बैठाया और सब बताया। मोहन पहले हंसा, बोला, बाबा, किसी ने झूठ बोला है। रामलाल चुप रहे। मोहन ने माँ की तरफ देखा। जानकी देवी की आंखें अभी भी झुकी थीं। मोहन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने माँ से पूछा, माँ? जानकी देवी ने बहुत देर बाद, बहुत धीरे से सिर हिलाया। मोहन की दुनिया उस एक पल में बिखर गई। सुमन घर में थी। मोहन कमरे में आया। सुमन ने देखा उसका चेहरा, और पहली बार सुमन के पैरों तले जमीन खिसकी। मोहन ने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ इतना कहा कि माँ ने तुम्हें बेटी माना था, और तुमने क्या किया? सुमन ने सफाई देनी चाही, झूठ बोलने की कोशिश की, पर मोहन ने हाथ उठाया और कहा कि अब कोई सफाई नहीं सुनी जाएगी। जो किया वो किया, अब भुगतो। रामलाल ने कोई शोर नहीं मचाया, गांव में नहीं फैलाया, सिर्फ एक काम किया। सुमन के बाप को बुलाया और सब बता दिया। सुमन के बाप का सिर शर्म से झुक गया। वो अपनी बेटी को लेकर चले गए। बिहारी लाल को गांव वालों ने घेरा, उसे गांव से निकाल दिया। और मोहन बहुत दिनों तक टूटा रहा। पर माँ थी। जानकी देवी ने बेटे का सिर अपनी गोद में रखा और कहा कि बेटा, दर्द होता है, बहुत होता है, पर जो इंसान दूसरों का घर जलाता है उसका अपना घर भी जलता है। ये दुनिया का दस्तूर है, इससे कोई नहीं बचा, सुमन भी नहीं बचेगी। सुमन अपने बाप के घर गई, पर वहां भी इज्जत नहीं थी। बाप ने मुंह फेर लिया। माँ रोती रही। भाइयों ने बात बंद कर दी। बिहारी लाल ने गांव छोड़ने के बाद कभी पलट कर नहीं देखा। सुमन अकेली थी, एकदम अकेली। जिस घर में उसने घूंघट में रहकर रिश्ते तोड़े थे, वो घर अब उसका नहीं था। जिस आदमी के लिए उसने सब दांव पर लगाया था, वो आदमी उसे जानता भी नहीं था। और जो माँ उसे बेटी मानती थी, जिसके पांव वो पहले दिन छू सकती थी, वो माँ अब उसकी नहीं थी। यही था उसका अंजाम, खुद की करतूतों का, खुद के हाथों बनाया हुआ। गेहूंपुर गांव में आज भी वो कहानी याद है। लोग कहते हैं कि एक बहू आई थी, सुंदर थी, चालाक थी, पर घर को घर नहीं माना, रिश्तों को रिश्ता नहीं माना। और जब सब कुछ मिट गया, तब उसे पता चला कि जो उसके पास था वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी। एक सच्चा घर, एक माँ जैसी सास, एक सीधा साधा पति। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुनिए, घर की इज्जत पत्थर की दीवारों से नहीं होती, रिश्तों की नींव से होती है। और जो इंसान उस नींव में ही छेद करता है, उसका घर एक दिन जरूर गिरता है। बस इतना याद रखना, जो बोते हो वही काटते हो, हमेशा, बिना किसी अपवाद के। काली करतूत। जब एक बहू के पाप उसके सामने आ खड़े हुए, कहानी खत्म, सीख बाकी है।